भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ बिना जांच मुकदमे की टिप्पणी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए आरटी दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस.एन. ढींगरा। उन्होंने कहा कि अगर न्यायाधीश इतना उपदेश दे सकते हैं तो वे राजनीतिक गतिविधि में जा सकते हैं। एस.एन. ढींगरा ने यह भी पूछा कि कोर्ट में मौखिक टिप्पणियों को लिखित आदेश में शामिल क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य के रूप में नुपुर शर्मा के पास उच्च अधिकार थे और उन्होंने लापरवाही से अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन यही बात कोर्ट पर भी लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट बिना जांच किसी को सजा नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ एफआईआर ट्रांसफर करने के लिए दायर किया गया था, न कि अपने ऊपर लगे आरोपों को साबित करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की मौखिक टिप्पणी कैसे कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत होती तो मौखिक टिप्पणियों को लिखित आदेश में शामिल कर लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केवल यह दर्ज किया कि याचिका वापस ले ली गई थी। ऐसा क्यों? बिना मुकदमे के किसी को दोषी ठहराना कैसे जायज है? उन्होंने पूछा कि कैसे स्वयं अभियोजक बनना संभव है। स्वयं अभियुक्त को अभियोग लगाना और निर्णय सुनाना। इस अधिनियम से न्यायालय लोगों को गलत संदेश दे रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है और न्यायालय को कोई नहीं रोक सकता। अगर नुपुर शर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बात कही है तो उसे देखना निचली अदालतों का काम है। अगर उनके बयान झूठे पाए जाते हैं तो निचली अदालत उन्हें सजा देगी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर कोई टीवी डिबेट में कुछ कहता है तो वह दोषी है और उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक भाषण देने और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे कि यह किसी टेलीविज़न चर्चा का हिस्सा हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हर बात गलत थी और वह इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे।